आजकल आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि कोरोना वायरस अब जा चुका है। आप लोग भी काफी रिलैक्स हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब ना तो मास्क की जरूरत है और ना ही वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। कई लोगों से हम बात करते हैं आजकल, तो वो कहते हैं कि अब तो कोरोना वायरस वैसे ही खत्म हो गया, वैक्सीन की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लोगों की मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने की आदतें भी अब धीरे धीरे छूट रही हैं, या ये कह लीजिए कि कोरोना वायरस का जो डर था अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसलिए इससे पहले कि आपका ये डर समाप्त हो जाए, इससे पहले कि आप समझ लें कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, आप पुराने वाले युग में पहुंच चुके हैं, उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। तस्वीर है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की। देखिए आप। विजय रूपाणी कल गुजरात के वडोदरा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और अचानक इस तरह मंच पर खड़े खड़े बोलते बोलते नीचे गिर पड़े। विजय रूपाणी को लगा कि शायद उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। कोई भी यही सोचता। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ और यह टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, यानी वो कोरोना पॉजिटिव है। इस टेस्ट की रिपोर्ट आज ही आई है। विजय रूपाणी की तबीयत फिलहाल बेहतर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है, और हम आप सब की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपको ये समझ जाना चाहिए, कोरोना वायरस अभी इस देश से गया नहीं है। अब भी इस देश में इस समय तकरीबन 1,40,000 मरीज कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हैं, और इससे बचने के लिए अब भी कोई अचूक हथियार या दवाई हमारे पास नहीं है। खुद को इस संक्रमण से बचाने के लिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाले बहुत सारे मल्टीविटामिन्स के भरोसे जी रहे हैं, तो आज आप हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद शायद निराश हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में इस देश में एक नई रेस, एक नई होड़ शुरू हुई है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की। और देश की, दुनिया भर की जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वो समझ गए कि ये नया बिजनेस मॉडल है। पहले लोगों को डराओ और फिर उन्हें यह बताओ कि आप हमारी ये गोली, ये कैप्सूल, ये नया प्रोडक्ट खरीद लीजिए और इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और आपने इस देश में, दुनिया भर में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इस तरह की दवाइयां खरीदी हैं। हाल ही में एक नई रिसर्च हुई और उस नई रिसर्च से यह पता चला कि कोरोना वायरस के डर से पैदा हुए एक बहुत बड़े बाजार ने कारोबार को बड़ा फायदा पहुंचाया है। आप लोग तो अपने अपने घरों में डरे हुए थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इस दौरान सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपए का धंधा किया है। और यह बाजार है विटामिन वाली गोलियों का बाजार, मल्टी विटामिन गोलियों का बाजार। हो सकता है कि इस वक्त आपके विटामिन की डोज लेने का टाइम भी हो रहा हो और आप भी हर रोज सोने से पहले कोई ना कोई मल्टी विटामिन की दवाई खाते होंगे। लेकिन अब अगली दवा खाने से पहले आप इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देख लीजिए। अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक के वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में दावा किया है कि विटामिन सी और जिंक जैसे मल्टीविटामिन्स खाने से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। आपने देखा होगा हमारे देश में जब भी लोग एक दूसरे को आजकल मिल रहे हैं तो 2 बातें जरूर कहते हैं, एक तो जिंक खाओ और दूसरा विटामिन सी जरूर खाओ, कोरोना आपके आसपास भी नहीं आएगा। वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च अप्रैल से अक्टूबर 2020 के बीच की। रिसर्च में 214 कोरोना संक्रमित मरीजों को शामिल किया गया। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया, 4 ग्रुप्स में बांटा गया। 6 महीने तक एक ग्रुप को सिर्फ जिंक दिया गया, दूसरे ग्रुप को सिर्फ विटामिन सी दिया गया, तीसरे ग्रुप को दोनों दिए गए, यानी तीसरे ग्रुप को विटामिन सी भी दिया और जिंक भी दिया, और चौथे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया, उन्हें कोई मल्टीविटामिन नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं दी गई। तो ये 4 ग्रुप्स थे। इस स्टडी में वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि मल्टीविटामिन्स लेने वाले ग्रुप में कोरोना संक्रमण के लक्षणों से कितनी जल्दी राहत मिलती है। इसके बाद वैज्ञानिकों को यह भी देखना था कि मल्टीविटामिन्स लेने वाले लोग कितनी जल्दी ठीक हुए और उनकी रिकवरी कैसी रही। रिकवरी तेज रही, धीरे रही। लेकिन जब रिसर्चर्स ने यह देखा
कि कोरोना संक्रमित मरीजों को विटामिन की गोलियां लेने से कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो उन्होंने इसी निष्कर्ष के साथ इस रिसर्च को खत्म कर दिया कि ये दवाएं किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकी। जिंक इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ाने वाला माना जाता है। आपने भी सुना होगा, हमारे देश में भी एक समय ऐसा आ गया था जब लोग जिंक लगातार खा रहे थे, जिंक की गोलियां खा रहे थे, जिससे लोगों को यह बताया गया था कि इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाली यह दवा बच्चों को भी खाने की सलाह दी जाती है और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को तो खासतौर पर खिलाई होगी। विटामिन सी को भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना जाता है और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, यानी वो दवा जो आपको सेहतमंद और जवान रखने में मदद करती है। कोरोना संक्रमण में इम्यूनिटी यानी अच्छे स्वास्थ्य की भूमिका को देखते हुए इन दवाओं को खाने की सलाह दी गई। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ये कहा। ये दोनों ओवर द काउंटर दवाएं हैं, यानी इन्हें बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आप खरीद सकते हैं। लोगों ने इन दवाओं को इतना खरीदा कि इस वर्ष दवाओं के बाजार के सारे समीकरण बदल गए। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि बहुत सारी दवा कंपनियों ने इस साल बहुत पैसा कमाया। एक फार्मा रिसर्च फर्म के आकलन के मुताबिक भारत के लोगों ने वर्ष 2020 में 500 करोड़ के मल्टीविटामिन्स खरीदे। जिंक सप्लीमेंट की सेल 93% तक बढ़ गई। 54 करोड़ गोलियां अकेले भारत में खरीदी गई। विटामिन सी की सेल 110% बढ़ गई और विटामिन सी की 185 करोड़ गोलियां हमारे देश में बिकी। 30 साल पहले बाजार में आए जिंक के एक पॉपुलर ब्रांड की बिक्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अक्टूबर आते आते ये जिंक वाली जो गोली थी, ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली गोली बन गई, सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया। जबकि डायबिटीज के इलाज में प्रयोग की जाने वाली इंसुलिन की सेल भी इसके बाद दूसरे नंबर पर आ गई। इससे पहले डायबिटीज की दवाई सबसे नंबर 1 पर रहा करती थी बिक्री के मामले में, और डायबिटीज की दवाओं ने कुल मिलाकर तकरीबन 47 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। लेकिन ये जो जिंक की दवाई थी, इसने डायबिटीज को भी पीछे छोड़ दिया। अभी तक भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की दवाएं सबसे ज्यादा बिकती थी। इस वर्ष भी ये दवाएं बिकी, लेकिन इनकी सेल में इस वर्ष 10% की बढ़त हुई और इस वर्ष बाजार पर विटामिन की गोलियों ने कब्जा कर लिया। अप्रैल से अक्टूबर के 6 महीने के समय मल्टीविटामिन की सेल में 60% की बढ़त हुई। जनवरी 2020 के महीने से विटामिन की दवाएं बिक्री के हिसाब से 53वें नंबर पर थीं। अप्रैल 2020 में ये 30वें नंबर पर आ गईं और अक्टूबर आते आते ये जो मल्टीविटामिन गोलियां हैं, ये देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं को लेकर डॉक्टरों की राय आज भी बटी हुई है। कुछ का मानना है कि इन्हें खाने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इन्हें खा लेना चाहिए, फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। जबकि कुछ डॉक्टरों के मुताबिक बिना जरूरत कोई भी दवा शरीर में नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ऐसे कई मल्टीविटामिन्स इस समय आपकी टेबल पर रखे हुए हैं, आपके घर पर रखे हुए हैं, तो आप इनका नियमित सेवन अगर करते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए और इसे देखने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि आपको इम्यूनिटी मिली है या उसके बदले में सिर्फ मीठी गोली मिली है। आज से 1 साल पहले कोरोना वायरस की बीमारी या इसके इलाज के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इम्यूनिटी को मजबूत रखना है, ये जरूर शुरू से समझाया जा रहा था। तो लोगों ने बाजार में मौजूद इम्यूनिटी बढ़ाने वाले नुस्खों को अपनाना शुरू कर दिया और इन नुस्खों में बाजी मारी विटामिन सी और जिंक की दवाओं ने। पता तो पहले से भी था, पर यह है कि अब लेने लगे क्योंकि कोरोना की वजह से लगा कि शायद इम्यूनिटी इससे और ज्यादा कंटिन्यूटी में लेते रहे। रेकमेंड भी करी गई थी, डॉक्टर्स ने बोला था कि इसे लेने से आपको इम्यूनिटी आपकी अच्छी डेवलप होगी, तो इस वजह से। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में पता लगाया कि विटामिन सी और जिंक के इस्तेमाल से कोरोना से लड़ने में कोई मदद नहीं मिलती। रिसर्च के मुताबिक इन दवाओं को लेने वाले और न लेने वाले दोनों तरह के लोगों की रिकवरी में कोई अंतर नहीं देखा गया। लेकिन कोरोना वायरस के इलाज के लिए कई तरह की दवाएं आजमाई जा रही थीं।
लिहाजा अंधेरे में तीर मार रहे एक्सपर्ट्स की सलाह का फायदा दवा बाजार को जरूर हो गया। अपनी तरफ से लोगों जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो है विटामिन सी, जिंक की टैबलेट की डिमांड बढ़ गया। मांगने लगे लोग जो है कि मुझे जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, तो विटामिन सी और जो है जिंक की टैबलेट लेने से ही बढ़ रहा है। विटामिन की दवाएं खाने वालों ने इस बात पर भरोसा कर लिया कि फायदा हो या ना हो नुकसान नहीं होगा, तो खा लेने में क्या बुराई है। कोरोना संक्रमण काल में ये दवाएं एक तरह से पूरी परिवार की प्रिस्क्रिप्शन बन गईं। नोएडा के रहने वाले इस परिवार में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ तो परिवार के हर सदस्य ने विटामिन की गोलियां खानी शुरू कर दी। मतलब व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहे थे, इवन न्यूज़ चैनल पे भी काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि आप मतलब काढ़ा पी लीजिए, जिंक ये विटामिन सी खा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, हेल्प करेगा, आपकी एंटी बैक्टीरियल आपसे बॉडी में आपका वो बैक्टीरिया से लड़ेगा, एंटीबायोटिक्स की तरह काम करेगा। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि आदमी फोकस नहीं कर रहा था, उसको जान का था, तो वो इतना फैक्ट्स में उन चीज़ों में जा नहीं रहा था, उसको जो भी न्यूज़ मिल रही थी आदमी उसको प्रेफर कर रहा था कि हाँ भाई हेल्प हो जाए मे बी इस चीज़ से। विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ कोरोना वायरस के डर से इन्हें ले लेना सही है? और क्या दवाओं से सच में इम्यूनिटी आ सकती है? इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शरीर में किसी खास विटामिन या मिनरल की थोड़ी बहुत कमी हो तो उसे खान पान बेहतर करके बदल लेना चाहिए, लेकिन अगर ये कमी जरूरत से ज्यादा है तभी विटामिन की दवाएं लेनी चाहिए, वो भी एक निश्चित समय के लिए। नहीं, इम्यूनोलॉजिकली बॉडी को जिंक की रिक्वायरमेंट है एंड दैट रिक्वायर्स ओनली 20 मिलीग्राम पर डे, बट यहाँ तो लोगों ने 50 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम दिया, दिन में 2-2 3-3 बार दिया, एंड दिस वाज टोटली हाइपोथेटिकल। इट हैज नो डेफिनेट प्रूफ दैट इट विल इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। कुछ स्टडीज ऐसा भी मानती हैं कि सर्दी होने पर विटामिन सी बच्चों को 14% तक जबकि युवकों को 8% तक राहत दे देता है। इसी तरह जिंक को रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने वाला माना जाता है। आपके शरीर में सच में इनकी कमी है या नहीं, इसके लिए टेस्ट मौजूद है। इसीलिए अगर आप इन दवाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो पहले ये जानिए कि आपको इनकी जरूरत भी है या नहीं, इसके बाद ही इन्हें लें, और वो भी लगातार न लें। कुछ महीनों के लिए ये दवाएं लेने के बाद अपने डॉक्टर से एक बार फिर से सलाह जरूर ले लें। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शक, जी न्यूज के जो दर्शक हैं, वो हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, वो जागरूक रहें और वो इतने सशक्त रहें कि वो अपने फैसले खुद ले पाएं। इसलिए आपको ये रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। विटामिन सी और जिंक की कितनी मात्रा सही होती है, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। आप चाहें तो ये जानकारी नोट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। विटामिन सी का सामान्य स्तर 0.3 मिलीग्राम से 0.6 मिलीग्राम के बीच होना चाहिए और इसके लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को रोजाना अपने खाने में 20 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक विटामिन सी लेना चाहिए। कई तरह के फलों में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए जरूरी नहीं कि आप बाजार से कोई गोली खरीद कर ही खाएं। एक संतरे में लगभग 70 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, अमरूद में 165 मिलीग्राम विटामिन सी होता है और एक कप स्ट्रॉबेरीज में 98 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा आंवला, नींबू, टमाटर और चुकंदर से भी विटामिन मिल सकता है। दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरह जिंक का सामान्य स्तर 70 से 290 माइक्रोग्राम होता है। इसे पूरा करने के लिए आपके भोजन में रोजाना 8 से 11 मिलीग्राम जिंक होना चाहिए। 100 ग्राम चिकन में 4.8 मिलीग्राम जिंक होता है। 100 ग्राम काजू में 5.6 मिलीग्राम जिंक होता है और 1 कप दूध में 1 मिलीग्राम जिंक होता है और आधा कप बेक्ड बीन्स में 3 मिलीग्राम जिंक होता है। आप ये सारा अगर आप खाते हैं ये सब चीजें, तो जिंक की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। जिंक ज्यादा मात्रा में नॉन वेज फूड जैसे मछली, अंडे और सी फूड में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो बीन्स, सफेद चने, कद्दू के बीज, डेयरी उत्पाद, काजू, बादाम और मूंगफली जैसी चीजों से भी
जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियां स्वस्थ रहने में आपको काम आएंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.